आपको क्या एडवाइस किया गया था? वो एक डेडलाइन दिया था मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट ने। उन्होंने मुझे मेरे रिपोर्ट्स देखे, मेरे हाथ में पकड़ाए। उन्होंने बोला कि मेरे पास तभी आना जब आप डायलिसिस स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आप कल की सुबह नहीं देख पाओगे अगर आपने इमीडिएट डायलिसिस नहीं स्टार्ट किया। तो उन्होंने मुझे ये डेडलाइन दे दिया था। अब हमें डिसाइड करना था कि हमें कल डायलिसिस पे जाना है या नहीं जाना है। तो आई डिसाइडेड टू जॉइन हिम्स। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, डायलिसिस तो कराना ही नहीं है, बिकॉज डायलिसिस बड़ा इजी है कहना कि करा लो, बट उसके बाद जो आप बीइंग अ पेशेंट आप तो सफ़र करते ही हैं, साथ में पूरी फैमिली सफ़र करती है उसको। क्योंकि एक पेशेंट है, उसको लेके जाना 4 घंटे उसका डायलिसिस होना, फिर उसको लेकर आते, वो इतना वीक होता है घर पर आने के बाद। वो 2 दिन उसको कहते हैं नहीं, मुझे डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस कराने से कुछ नहीं होता। मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट ने मुझे ऐसे समझाया, वो कुछ नहीं होता, आप अपना डायलिसिस कराओ और गाड़ी ड्राइव कर आए, और गाड़ी ड्राइव करके जाओ, आराम से ऑफिस आपको जाना है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई हैव सीन पीपल, वो लोग डायलिसिस करा के जब घर जाते हैं वो इतने वीक और टायर्ड होते हैं कि 2 दिन उन्हें बेड से खड़े होने में लगता है। और जब वो तीसरे दिन टर्न आता है कि अच्छा चलो अब खड़े होकर कुछ काम करें, तो वापस से वो डायलिसिस की टर्न आ जाती है 2 दिन के बाद। तो इसी रीज़न से मुझे नहीं कराना था, एंड आई ऑप्टेड फॉर दिस। अब ये ग्रैड टब एंड DIP डाइट एंड एवरीथिंग आई एम फॉलोइंग फ्रॉम पास्ट 8 months। और उसको करने के बाद जितने मेरे सिम्टम्स हैं वो सारे रिवर्स हो गए। सिर्फ जितने सिम्टम्स हैं, नो स्वेलिंग, नो स्लीप डिसऑर्डर्स, नो स्टमक अपसेट, कोई वॉमिटिंग तो शायद मैं भूल ही गई हूँ कि कभी होती है, नोजिया कभी होता है, और वीकनेस तो रहती ही नहीं। एवरी मॉर्निंग इज़ लाइक अ न्यू मॉर्निंग फॉर मी। मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे एक एनर्जी होती है कि आज मुझे कुछ करना है। जब 8 महीने पहले मैं बेड पे उठती थी तो मुझे लगता था पता नहीं आज ज़िंदा रहूँगी या नहीं, आगे कुछ काम कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जाता था। लोअर एब्डोमेन काम करना बंद हो गया था, चलना ही बंद हो गया था। नाउ आई कैन वॉक, आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट। आज सब कुछ कर रही हूँ मैं खुद। And also tell since how long you've been suffering from this? I have been suffering from kidney disease which was diagnosed 9 to 10 years back। और 9-10 साल से ऑब्वियसली हमें कुछ पता ही नहीं था ये होता क्या है। नेफ्रोलॉजिस्ट ने जैसा सजेस्ट किया वो करते चले गए। हर बार एक मेडिसिन बढ़ जाती थी, जब भी किसी के पास जाते थे एक और ऐड ऑन हो जाती थी। वो करते करते आई थिंक 10 टैबलेट्स मेरा पर डे का, इवनिंग, मॉर्निंग एंड ब्रेकफास्ट, ये मेरा पूरा रिजाइम होता था मेडिसिन का। एंड डॉक्टर्स का सिर्फ, नेफ्रोलॉजिस्ट का सिर्फ एक ही बात था कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, दिस इज़ योर लाइफ। वो मुझे समझाते थे, मेरी काउंसलिंग ऐसे होती थी कि दिस इज़ योर लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू अडेप्ट टू दिस लाइफ, इसको करो और ऐसे ही जियो। Thank you, Rimsi. थैंक यू, ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू। जो आप सुन रहे हैं वो ट्रुथ है, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम भी लिखा है। ये हॉस्पिटल के वो डॉक्टर भी बस सुन रहे होंगे, तो ये झूठ नहीं हो सकता, राइट। आप इसको दीज आर ऑल वेरीफाइबल। ये सारे पेशेंट्स के हाथ में उनके सारे जो दस्तावेज हैं वो लेके आने बोले, वो लेके आए हैं। जो मेरे इस लेक्चर के बाद आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो मीडिया से आए हैं, जो मेडिकल फर्टिलिटी से आए हैं, उनसे मिलना है, मिलके वो आप वेरीफाई कर सकते हैं, करना चाहें तो।